बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सावन के महीने में हर गली शिव नाम के भजनों से गूंज उठती थी, एक मंदिर था, प्राचीन, सिद्ध और रहस्यमयी। कहते हैं उस मंदिर में स्वयं महादेव का वास था। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत मानते थे। सावन आते ही सभी पुरुष, स्त्रियां और बालक तक कांवड़ उठाते, जल चढ़ाते और निर्जला व्रत रखते। पर उसी गांव में दो युवक थे, राघव और मानव। दोनों नवयुवक बलशाली तो थे, पर अभिमानी भी। उन्हें भक्ति में कोई आस्था न थी। वे कहते, भोलेनाथ है तो ठीक है, पर ये सब दिखावा है। सावन का इतना हो हल्ला क्यों? लोगों ने समझाया, पर उनका घमंड नहीं टूटा। फिर आया सावन का पहला सोमवार, जब पूरा गांव सुबह 4 बजे से शिव भक्ति में लीन था। राघव और मानव ने एक योजना बनाई। वे बोले, आज रात हम मंदिर जाएंगे और देखेंगे कि कोई चमत्कार होता है या नहीं। उस रात चांद बादलों में छुपा हुआ था, हवाएं तेज चल रही थीं और दोनों युवक चुपके से मंदिर में घुस गए। मंदिर के भीतर उन्होंने अपवित्रता फैलाई, शिवलिंग पर तंबाकू थूका, गंदे फूल चढ़ाए और हंसी उड़ाते हुए बोले, ले भोलेनाथ, अब दिखाओ अपना चमत्कार। मंदिर में कुछ क्षण तक शांति छाई रही। फिर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा एकाएक बहुत भारी हो गई और एक तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पावन सावन में जो अशुद्धि करेगा, वो स्वयं अपने पापों का भार उठाएगा। डर के मारे दोनों युवक बाहर भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गए। मानव को हर जगह नाग दिखाई देने लगे। नींद में वो चीखता, वो आ रहा है, वो नाग मेरी ओर रेंग रहा है। राघव के शरीर पर नाग के दांतों जैसे निशान उभर आए। गांव में भय का माहौल बन गया। लोग बोले, इन्होंने सावन और शिव का अपमान किया है, अब स्वयं महाकाल न्याय कर रहे हैं। चौथे दिन गांव में तूफान आया, बिजली गिरने लगी और मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। लोग मंदिर पहुंचे और वहां दोनों युवक बेहोश पड़े मिले। पुजारी ने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, यदि ये बालक वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं तो इन्हें क्षमा दें, नहीं तो इन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने दें। तभी शिवलिंग से प्रकाश की एक तेज किरण निकली और एक गंभीर, शांत और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति केवल दिखावा है, पर जो पश्चाताप करे वो मेरे द्वार से खाली नहीं जाता। दोनों युवक धीरे धीरे होश में आए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रो पड़े, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो। उस दिन के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर भगवान शिव की सेवा करेंगे। आज भी उस गांव में सावन आते ही लोग उस कथा को दोहराते हैं। कहते हैं, शिव सहनशील हैं पर अपमान नहीं सहते। सावन पावन है, जो उसका आदर नहीं करता उसके जीवन में अंधकार भर जाता है। हर हर महादेव मित्रों, अगर आपको सावन की ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिव जी की और भी कथाएं आपके दिल तक पहुँचें।